जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बुधवार को हुए लाठीचार्ज के बाद छात्रों में भारी रोष बना हुआ है। इस घटना के बाद से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच शनिवार को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज को लेकर वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। विश्वविद्यालय में छात्रों पर जो हुआ लाठीचार्ज, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने का अधिकार है। और प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन को भी और विश्वविद्यालय के कुलपति जी को भी इस संदर्भ में आम विद्यार्थी की बात सुननी चाहिए। विद्यार्थी परिषद के शिष्टमंडल ने पहले इनको आगाह कर दिया था, सूचना दे दी थी कि हम आपको ज्ञापन देने के लिए आएंगे। तो उस समय उनको ज्ञापन लेना चाहिए था, इनसे बात सुननी चाहिए। सिंडिकेट में जिस तरह के प्रस्ताव लाए गए, जो बहुत चर्चित है, भर्ती घोटाला कांड, उसकी 2 जांच से आयोग बन चुके थे। उसकी रिपोर्ट पहले रखनी चाहिए थी, फिर लोगों को कोई आगे सिंडिकेट में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ राज्यपाल जी से कि सिंडिकेट में जिस तरह के प्रस्ताव कोरम के अभाव में किए गए हैं, उसको रद्द किए जाए, उसको आगे उसके लिए बिल्कुल कार्रवाई नहीं करने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को दें। इसके साथ वो कोविड के नाम पर ऑफलाइन कोई भी कार्रवाई यहाँ हो नहीं रही है। ऑनलाइन के नाम पर या विद्यार्थियों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उनको समय पर जवाब नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन निष्क्रिय है और निष्क्रियता के कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को आज तक जो उन्होंने नए प्रवेश लिए हैं और आगे कक्षा के लिए जिन्होंने प्रवेश लिए हैं, उनकी सूची भी समय पर प्रकाशित नहीं की जा रही है। तो आम विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की भूमि के संबंध में जो मांग रखी है कि विश्वविद्यालय की यह भूमि शिक्षा के उपयोग के लिए है, न कि किसी और अन्य उपयोग के लिए जिस तरह से देने का निर्णय किया गया है वो गलत है। इसमें शिक्षा के संबंध में कोई भी शिक्षा के संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट बने, कोई भी योजना बने और शिक्षा से संबंधित होनी चाहिए। इस संदर्भ में यदि जेडीए को भी इस तरह की कार्रवाई करने के लिए इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है, उसको भी रद्द किया जाना चाहिए। मैं राज्यपाल जी से इस संदर्भ में पत्र व्यवहार करूंगा और स्वयं मिलूंगा और विद्यार्थियों की बात रखूंगा। बुधवार को छात्रों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के बाद से ही छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि वो अपनी 15 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बर्बरता की और छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और कई छात्रों के हाथ पैर टूट गए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चौथे दिन जो धरना प्रदर्शन है वो इसी प्रकार जारी रह रहा है। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो वीर जवान जो आज शहीद हुए थे, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। और विद्यार्थी परिषद ये बता देना चाहती है कि 3 दिन 3 रात यहाँ पर गुजारने के बाद भी जो प्रॉक्टर है विश्वविद्यालय की नींद अभी तक नहीं खुली और तीसरे दिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपना प्रॉक्टर भेजता है पुलिस प्रशासन के साथ में बात करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं चाहता जो छात्र यहाँ पे रात को ठंड में सो रहे हैं, उन सभी के एग्जाम है, उन सब की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी गलतियाँ छुपाने का पूर्णतः प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये खुली चेतावनी विद्यार्थी परिषद देती है कि सोमवार से उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो विश्वविद्यालय कैंपस खोलने तक की स्थिति नहीं खुलेंगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। बहरहाल राज्यसभा सांसद की ओर से छात्रों को आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी छात्र प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता और कुलपति सभी विद्यार्थियों से लिखित में माफी नहीं मांगते, तब तक वो प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए
जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।